नियति बेटा, ये तेरे पापा की पगड़ी नहीं, उनकी इज्जत है। तेरे पापा ने हमेशा सबसे पहले तेरी खुशी के बारे में सोचा। तू उनका गुरु रहे, पर आज उन्हें तेरी फिक्र है। वो जानते हैं कि अभिमन्यु सिर्फ तेरा प्यार नहीं, तेरी जिम्मेदारी बनके रह जाएगा। इसीलिए तू आनंद से शादी कर ले और इस परिवार की और तेरे पापा की इज्जत रख ले। अगर तूने इस शादी से इनकार किया ना नियति, तो तू सोच भी नहीं सकती है कि मैं अपने आप के साथ में क्या कर लूंगा। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो सुबह से? उधर सैलेड का काउंटर नहीं लगाया तुमने? हाँ सर, वो आपने बोला था ना बारात आने के जस्ट पहले लगाना है। अरे तो आएगी ना बारात, किसने बोला कि नहीं आएगी? अब जाइए, सब ठीक है, जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप आइए मेरे साथ। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अपनी बेटी को जानते हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारा सर झुके। आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम अंकल। प्रणाम छोटी माँ। अरे अभी तक काम पूरा खत्म नहीं हुआ, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो छोटी माँ। वो क्या ना, एक अर्जेंट काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा, पर अब मैं आ गया हूँ ना। अब देखो आपका सारा काम यूं खत्म कर दूंगा मैं नियति के पास जाके आती हूँ ना। अरे मेरी सायरा बानो, बेस्ट फ्रेंड की ड्यूटी करना बंद करो। देखो पंडित जी की मदद करनी है तुम्हें, तुम ये सारा सामान उठाओ, मैं लड़ियां वड़ियां ठीक करता हूँ। ओके, मैं करता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद तुम चाहती हो कि यहाँ पर रहे? इसे देख के ऐसा नहीं लगता कि इसे सच्चाई का पता है, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ऐसा ना हो अचानक से आपके मुंह से कुछ निकल गया और उसे सच्चाई का पता चल गया, तो फिर भूल जाइए नियति की शादी को। बस कुछ ही घंटों की बात है। अभिमन्यु, देखो ना मौसम कैसे अचानक से बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं है सारा, बदल गया। वो क्या है ना कि जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होना होता है तो बारिश जरूर होती है। अब जैसे जब मैं नियति से पहली बार मिला था, और आज जब नियति से आज बहुत अच्छा दिन है। नियति की शादी हो रही है तो बारिश तो होनी है ना सारा। लोग काम करते हैं, बहुत सारे काम। एक्सक्यूज मी। हाँ, वो हम दुल्हन का श्रृंगार का सामान ले आए थे, चूड़ी है, ज्वेलरी है, तो क्या आप उन्हें दे देंगे?
मैं दे देता हूँ। थैंक यू। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तेरी और अभिमन्यु की शादी पूरे विधि विधान से हो चुकी है। और ये रहा हर दुल्हन का फेवरेट, उसके श्रृंगार का सामान और बाकी सारी चीजें। क्या मैं देख सकता हूं? वो क्या है ना कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी दोस्त जब ये पहनेगी तो कैसी दिखेगी। जस्ट ब्यूटीफुल। देखो नहीं थी कितना खूबसूरत है ये। मतलब तुम ये पहनोगी ना तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। और आनंद तो मतलब बेहोश ही हो जाएगा तुम्हें देख करके। कितना सारा सामान लेनी थी, तुम्हें तैयार होने में भी बहुत टाइम लगेगा। ये तुम नहीं थी, छोटी माँ की छोटी सी नहीं थी। कितनी क्यूट है यार ये। पर तुम टेंशन मत लो, आज तुम कहर ढाने वाली हो दुल्हन बनकर। सब कुछ सेट हो गया नियति। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या है ना कि आनंद भी बारात लेकर के रवाना होने वाला होगा। हाँ, अगर तूने इस शादी से इनकार किया ना नियति, तो तू सोच भी नहीं सकती है कि मैं अपने आप के साथ में क्या कर लूंगा। क्या हो गया? सब ठीक है ना नियति? कोई टेंशन तो नहीं है ना? तुम नहीं समझोगे। करेक्ट। मैं कैसे समझ सकता हूं? I mean, समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और मेरा दिमाग तो बिल्कुल गड़बड़ है, तुम जानती हो ना नियति। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना सबको तुम्हारी वजह से वेट करना पड़ेगा। लो लो। तुम्हें बुखार है? कब आया, कैसे आया? नियति, अरे मौसम देखो ना कैसा चल रहा है, वायरल भी चल रहा है और बुखार हुआ है। ये कोई बॉम्ब नहीं है कि तुम इतना टेंशन में आ गए। हम ओके, रिलैक्स। चुप, एकदम चुप। तुम चुपचाप बैठो। अरे तुम्हें 101 बुखार है बस। अरे अब तुम कुछ नहीं करोगे, आराम करोगे, समझे? नियति, एक सेकंड, खाना क्या खाया तुमने सुबह से? मैंने खाया कैसे होगा? तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है अपनी। सुपर हीरो जो बनना है तुम्हें।
सुपर हीरो। बहुत दूर की बातें नहीं आती, मैं तो हीरो भी नहीं बन पाया। पर मिस जजमेंटल, तुम अपने बारे में तो सोचो। थोड़ी देर में तुम्हारी शादी होने वाली और तुम यहाँ पर बस टाइम पास कर रही हो, टाइम पास कैसे भी करके। अरे थोड़ी फिक्र करो खुद की, जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये है रंग कैसा समझ में न आए, डसते हैं मुझको मेरे ही साए। हम फिर से मिलेंगे। क्यों? किस्मत कनेक्शन, नियति हमें मिलवाती है। ये है रंग कैसा समझ में न आए, डसते हैं मुझको मेरे ही साए। परखती मुझे जिंदगी की कसौटी। तेरी और अभिमन्यु की शादी पूरे विधि विधान से हो चुकी है। क्या हुआ नियति? अरे इन आंसुओं को बचा के रखो, विदाई में बहुत टाइम है अभी। अभिमन्यु, तुम्हें बुखार है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, स्पेशली इस हालत में। इस हालत में मतलब? मुझे इतना सा बुखार है, और वो भी थकान की वजह से नहीं आती। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ, मुझे बहुत सारा काम है, मैं चलता हूँ। अभिमन्यु, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। और तुमने अपनी दवाई ले ली ना? अरे तुमने तो खिलाई थी, भूल जाती हो क्या? अब पूछ लो नियति, सारा ने मुझे दवाई दी थी। हाँ, मैंने दवाई दे दी थी अभिमन्यु को। अब तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? मैं चलता हूँ। आप अपने मुन्ना के साथ ऐसा कैसे कर सकती है मनोरमा जी? बताइए मुझे। आपसे ज्यादा शायद ही कोई अभिमन्यु को इतना प्यार करता है, फिर भी आप ऐसा कर रही हैं, क्यों? कितने सालों के बाद अभिमन्यु के ठीक होने की उम्मीद जगी है मनोरमा जी। नियति आपके मुन्ना का इलाज है मनोरमा जी। नियति का साथ अभिमन्यु को ठीक कर सकता है, क्यों नहीं समझती हैं आप? क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं? या कोई भी डॉक्टर ये गारंटी के साथ कह सकता है कि नियति के साथ रहने से अभिमन्यु हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? पर दीदी, आपने देखा है ना कि नियति के साथ होने से अभिमन्यु खुश रहता है। और मैंने उसे नियति के जान का दुश्मन होते हुए भी देखा है दिनकर। क्या आप दोनों में से मुझे कोई लिखकर देगा कि नियति और अभिमन्यु के साथ रहने से मेरा मुन्ना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? तो मैं नियति को अभी लेकर आती हूँ। मनोरमा जी, क्या अभिमन्यु को सारा सच जानने का हक नहीं है? हाँ, अगर आगे चलकर उसको सच इसे बाहर लेके जाओ प्लीज। मुझे रिलैक्स बुझो, रिलैक्स। गो गो। मनोरमा जी, हमें राम वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। आगे चलकर कभी भी अभिमन्यु को सच का पता चलेगा तो क्या बीतेगी इस पर? अपने बेटे से सच छुपाकर क्या मिलेगा हमें? हमें कुछ मिले ना मिले, पर उस बच्ची नियति को सुकून की जिंदगी मिल जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मुन्ना के पापा। हम मुन्ना को ये सच कभी पता ही नहीं चलने देंगे। आपने उसे अपना आपा खोते हुए देखा है।
नियति की शादी रोकने के लिए वो अपने साथ साथ नियति की जिंदगी भी खतरे में डाल सकता है। देखिए मुन्ना के पापा, मुन्ना अपनी मर्जी से हमारे पास वापस आया है। नियति की शादी होते ही हम उसे यहाँ से ले जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। हम ये सोच लेंगे कि नियति और राम भैया हमें कभी मिले ही नहीं, और अभिमन्यु की जिंदगी में नियति कभी आई ही नहीं। प्लीज प्लीज मान लीजिए, प्लीज। शॉक की वजह से फीवर था, मैंने उसे ऑलरेडी दवाई दे दी थी। सारा अभिमन्यु ने इस दौरान 2-3 बार शॉक थेरेपी ली है, कहीं उसे उल्टा असर ना हो जाए। ये बुखार कहीं शॉक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट तो नहीं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नियति काम डाउन। डॉक्टर शर्मा बहुत सीनियर डॉक्टर है, अभिमन्यु उनके केयर में है, तो टेंशन मत ले। सारा लेकिन शॉक थेरेपी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसका कोई। आई नो, मैं जानती हूँ। मैंने अभिमन्यु को बहुत बार बोला कि वो आराम करे, पर नहीं, उसे तेरी शादी में आने की इतनी धुन सवार थी ना। नियति, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुझे खुश देखने के लिए इस हालत में भी वो यहाँ पर आ गया। मुझे नहीं पता कि तेरी विदाई के बाद उसका क्या हाल होगा। पता नहीं वो फिर से कभी नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नियति, नियति प्लीज तू रो मत। गलती तुम दोनों की नहीं थी, गलती ना ऊपर वाले की थी। ऐसी कहानी शुरू ही क्यों की जिसका कोई अंजाम ही नहीं होना था? उस दिन तुम दोनों भरी बारिश में मिले ही क्यों? किस्मत कनेक्शन। क्या? नियति प्लीज अब ये सब छोड़ो, बहुत लेट हो गया, अब हम तैयार होते हैं, ठीक है? नहीं तो आंटी मुझ पे गुस्सा करेगी। चलो। पंडित जी। हाँ ये लीजिए। अरे लाओ बेटा, लाओ लाओ। सारा सामान आ गया ना पंडित जी? बेटा सारी तैयारी हो गई, सामान भी सारा आ गया, बस घी की कमी रह गई है। अभी ले आता हूँ, बस मैं यूं गया और यूं आया। एक सेकंड, ये क्या है? मतलब इतनी गंदी ट्रे में तुम लोगों को सर्व कर रहे हो? बहुत गलत बात है। हाँ, फटाफट से जाके साफ करो, जाओ। भूसो, अरे भूसो, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अरे ये किसका कुत्ता है? भगाओ उसको यहाँ से। अंकल, इसका नाम भूसो है। अब मेरा जिगरी है, ये कुछ नहीं करेगा, है ना भूसो? भूसो, अरे ये कुत्ता ऊपर कहाँ भागा जा रहा है? सब गड़बड़ कर देगा। आप टेंशन मत लो अंकल, वो नियति को भी जानता है, इसलिए जा रहा है। अब वो कुछ नहीं करेगा। भूसो, क्या हुआ? क्या चाहते हो आप? प्यार। प्यार ही तो चाहते हैं, और हम सब भी। क्यों पूछो? तुम जाके तैयार हो जाओ नियति। भूसो, सेट हियर। गुड बॉय। देख भूसो, आज नीति की शादी है और तुझे और मुझे शादी में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। भूसो, मेरे को बहुत सारे काम है, तू यहाँ चुपचाप बैठा रहना, ठीक है भाई? अपनी इज्जत का सवाल है। गुड बाय।